करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसरिंग आंसर हमारा हो जिसमें हम सारा कुछ कवर करें, है ना। सो वेलकम है आप सभी का एएस एंड अबव बैच के अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ आवर बिजनेस बाय फॉलोइंग विच यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। वो प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करके आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत कि ऐसा करना ही पड़ेगा अगर आपने कुछ ग्रो करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो 6 महीने 8 महीने आप बिजनेस में काम करोगे बिना प्रिंसिपल्स को फॉलो किए, और जब आपको दिक्कतें चैलेंज आएंगी उसके बाद आपको दोबारा प्रिंसिपल्स के ऊपर आना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स क्या, किसी चीज के सिद्धांत होते हैं। एक कोई भी एक वो है मोबाइल है, मैं मोबाइल को यहां से छोड़ूंगा ना नीचे गिरेगा, वो धरती पे आएगा, वो प्रिंसिपल्स है ना, न्यूटन का लॉ है। तो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इन्हीं से आपको प्रोडक्टिविटी निकलेगी, इन्हीं से आपको अच्छे चेक आएंगे, अच्छे पे आउट आएंगे। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है जी, नॉलेज है। स्पेशली जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, नए हैं पुराने हैं, सारे ध्यान से सुने, चाहे सुपरवाइजर भी बैठे हैं मीटिंग में, एएम भी बैठे हैं। नॉलेज का बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ट्रेनिंग्स हमारे बिजनेस का फ्यूल है। जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे ना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस बढ़ेगा। जो नए पर्सन है वो तो बिल्कुल ही नए हैं, उनको तो स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरत है नॉलेज की, कि आपको भाई कंपनी की डीप में नॉलेज, प्रोडक्ट्स की डीप में नॉलेज, मार्केटिंग प्लान की डीप में नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकती। अगर हो भी गए बहुत टाइम के बाद होंगे और उस सक्सेस को फिर मेंटेन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, आपके पास बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। हम कई बार बोलते हैं ना कि हमारे साथ भाई बढ़िया पर्सन आने चाहिए, बढ़िया बंदे आने चाहिए मेरे साथ। बढ़िया बंदे नहीं आने चाहिए हमारे साथ में, हमें खुद बढ़िया बनना है। खुद बढ़िया बन गए ना तो आपके साथ में जैसा ही पर्सन आए, आप उसके पास, अगर आपके पास नॉलेज है, आप उसको बढ़िया बना सकते हो। एक शेर अगर अपनी टीम को लीड कर रहा है ना, वो सारी टीम को शेर बना सकता है। और एक अगर भेड़ कोई अपनी टीम को लीड कर रही है, वो सारी टीम को भेड़ की तरह ही लड़ना सिखा देगी। सो लीडर बहुत मैटर करता है। तो आपसे ये बिजनेस शुरू होता है, आप अपने ग्रुप के, अपनी टीम के लीडर बनोगे कल को। नो डाउट आज अकेले हो, हम भी अकेले थे, मनदीप सर भी अकेले आए थे एक दिन। अकेले से ही बिजनेस शुरू होता है, पर हमने नॉलेज लेनी है। क्योंकि सिंपल है, अकेले आज है पर कल को मैनेजर तो बनना है ना हम सबने। हाँ जी, ये तो क्लियर है कि मैनेजर बनने आए यहाँ पे। तो भाई मैनेजर बनेंगे तो मैनेजर बन के उसके बाद हमें क्या क्या बताना है किसी को, या मैनेजर बनने तक जो नॉलेज चाहिए वो तो हमारे पास बेसिकली होनी चाहिए। अबाउट प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या है जी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, शॉर्ट में मैं बता भी देता हूं आपको। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 162 प्लस देशों में फॉर एवर लिविंग के खुद के परचेज्ड ऑफिस हैं। 1978 में कंपनी शुरू हुई थी, 2000 के अंदर इंडिया में आई थी। बॉम्बे वेस्ट, बांद्रा वेस्ट में हमारा हेड ऑफिस है, समझ रहे हो। और अगर इस कंपनी की टर्नओवर की बात करें, 26,000 करोड़ से ऊपर टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। एंड 1.5 बिलियन के कंपनी के पास खुद के एसेट है अपने, प्राइवेटली ऑन्ड कंपनी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है कि, और कैश रिच है, डेबिट फ्री है, समझ रहे हो। 7500 एकर्स लैंड है जहां पे सिर्फ एलोवेरा खड़ा है इस टाइम। और ये सारी चीजें, ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए प्रोफाइल के बारे में, ठीक है जी। नंबर 2, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। प्रोडक्ट्स की नॉलेज तो ना, मतलब मैं ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा आपको नॉलेज इन प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। इन प्रोडक्ट्स की वजह से ही आज बिजनेस 162 देशों में चल रहा है। 162 देशों के लोग प्रोडक्ट्स का यूज इसीलिए कर रहे हैं अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है। सो प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस का बेस है। आपने लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, नो डाउट, ये तो हमें पता है चलो कि प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है हमने घर घर जाके, पर टर्नओवर तो हमें प्रोडक्ट्स की आएगी ना। जितना प्रोडक्ट्स रिमूव होगा आपके ग्रुप में, उसकी टर्नओवर का आपको परसेंटेज आएगा। तो सिंपल है कि जितना प्रोडक्ट्स रिमूव होगा आपकी टीम में, उतना ज्यादा आपका बढ़िया चेक आएगा। तो प्रोडक्ट्स रिमूव तभी होगा जब आपके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, और आपकी जो टीम है उसके पास जब प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी ना, तब प्रोडक्ट्स आपका रिमूव होगा, तब वो यूज करेंगे, तब वो आगे किसी को रिटेल करेंगे, तभी आपका जो बिजनेस है स्टेबल होगा और बिजनेस आपका ग्रो करेगा।
सो प्रोडक्ट्स बेस है हमारे बिजनेस का, क्या इंग्रेडिएंट है प्रोडक्ट्स के, मार्केट से क्यों बेटर हैं, सस्ते क्यों है, महंगे क्यों है, समझ रहे हो। और हेल्थ की वैल्यू क्या है, बॉडी की हमारी वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें आपने सीखनी है। मार्केट से क्यों बेटर है, ठीक है, किस के लिए क्या प्रोडक्ट्स हमने रेकमेंड करना है। बहुत सारे पर्सन मिल जाते हैं हमें मार्केट के अंदर जो बोलते हैं कि भाई हमें ये दिक्कत है, उसके अंदर हम क्या न्यूट्रिशन यूज करें, कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट रहेंगे। तो आपको वो कॉम्बिनेशन, वो प्रोडक्ट्स सारा कुछ सीखना होगा। सो प्रोडक्ट्स मीटिंग कोई भी होती है ना, उसको मिस नहीं करना। प्रोडक्ट्स मीटिंग भी और भी कोई मीटिंग हो रही है, बीओपीपी, एफबीओ या प्रिंसिपल मीटिंग, कोई भी जितनी भी मीटिंग्स होती है ना, उन मीटिंग्स को बार बार अटेंड करना है। जितनी बार आप अटेंड करोगे ना, आप उतना ज्यादा लर्नर अच्छे बनोगे। और सिंपल है जी, इस वे से मीटिंग में बैठा करो कि कल को हमने अपने साथ वाले पर्सन को क्या सिखाना है। नो डाउट आपके पर्सन को आपके सीनियर गाइड कर देंगे, पर पॉसिबल नहीं है कि सीनियर पूरा दिन ही आपके लिए बैठे हैं। सीनियर के और पर्सन भी हैं, समझ रहे हो। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि कल को आपके साथ जो पर्सन आया ना, उसको आप कुछ सिखा सको। ये ना कि वो बंदा आपको छोड़ के चला जाए। बहुत सारे पर्सन छोड़ के चले जाते हैं, रीजन बिजनेस को नहीं छोड़ते, वो आपको छोड़ते हैं। उनको नहीं लगता कि भाई ये बंदा मेरे को कुछ सिखा सकता है, मेरे को कुछ सपोर्ट कर सकता है, कि मेरे को आगे लेके जाएगा ये। तो सिंपल है जी कि नॉलेज, मैं आपको फिर रिपीट में बता रहा हूं, जितनी ज्यादा नॉलेज लें उतना ज्यादा बेटर है। 7 साल हमें हो चुके हैं और 7 सालों के बाद हमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है जी, और बहुत कुछ सीखते हैं बिजनेस में। और साथ छोड़ो, 70 साल भी हो जाए, बंदा जब तक, एक बोलते ना एंड नहीं होता बंदे का, तब तक बंदा सीखता ही रहता है। सो हमेशा लर्निंग मोड में रहना है, सीखते रहना हमने। अबाउट मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पैसा, हाँ जी, कैसे आएगा पैसा, एएस को कितना परसेंट पैसा आता है, डिस्काउंट कितना मिलता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, कैशबैक कितना आता है, वॉल्यूम बाउंस क्या होता है, जैम बाउंस क्या होता है, फॉरेन का ट्रिप करना वो कैसे होगा, ईगल मैनेजर कैसे होगा, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। कई बार ना बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर दिमाग में ये लेके बैठ जाते हैं, हम तो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अभी हमें क्या जरूरत है ये पता करने की फॉरेन का ट्रिप कैसे होता है। जब मैनेजर बनेंगे फिर देखेंगे, अभी थोड़ी ट्रिप हो जाएगा हमारा। भाई आपके साथ कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जिसको यही चीज यहाँ पे टच करे कि हाँ भाई यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, और जिसका सपना हो कि मैंने फॉरेन में घूम के आना है फ्री में, और वो आपके साथ बिजनेस करना चाहता हो, और वो आपसे पूछ ले कि फॉरेन ट्रिप के लिए मेरे को बताओ क्या करना पड़ता है। तो आपके पास नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसको बैठा के बता सको आप कि ऐसे करके मैनेजर, मैनेजर के बाद ये क्वालिफिकेशन होती है, और ये करके ना हम फॉरेन ट्रिप फ्री में हमें मिलता है, मैनेजर ट्रिप फ्री में मिलती है, ऐसे चेयरमैन बोनस मिलता है हमें। कार का शौक होता है किसी पर्सन को, सभी को होता है, तो वो पूछ भी सकता है भाई कार प्लान कैसे आएगा, हर महीने कितने पैसे आएंगे, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो चीजें ना आपको बेसिक जो मार्केटिंग प्लान है, वो सारा A to Z, 10 तरह की इनकम है, वो है, सारा कुछ सिंपल ही है। पर ये है कि जब आप लर्निंग मोड में होंगे तो सारा कुछ ही सीख जाओगे। ठीक है जी। सो फोकस करना है सबसे पहले नॉलेज के ऊपर। नॉलेज पहला स्टेप है इस बिजनेस का। शुरू के अंदर जितने भी आप एएस हो ना, गलती नहीं करनी हमने। 70 से 80% बिजनेस को सीखना है, 20 से 30% करना है सिर्फ हमने। उल्टा मत कर देना अब कि हाँ भाई एएस हो गया तो अब तो बस लोगों को मिलो, लोगों को बताओ, ज्वाइन कराओ। नो डाउट लोगों को ज्वाइन कराना है, हमने चेक बनाना है, सारा कुछ करना है। इब्राहिम लिंकन का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है वो, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे वो, इब्राहिम लिंकन जी। उनकी एक वर्डिंग है कि अगर मेरे को ना 6 घंटे एक पेड़ को काटने के लिए दिए जाए, एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए ना मेरे को, तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी तीखी करूंगा, कुल्हाड़ी को तेज करूंगा। क्या वर्डिंग है जी, एक महान बंदे की क्या वर्डिंग है कि अगर मेरे को पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का टाइम दिया जाए ना, तो 6 घंटों में से 4 घंटे मैं कुल्हाड़ी को तेज करूंगा। कौन बोल रहे हैं, इब्राहिम लिंकन जी। मतलब क्या है, किसी काम को शुरू करने से पहले कुल्हाड़ी मतलब नॉलेज, हाँ जी, कुल्हाड़ी को तीखा मतलब नॉलेज लेनी, तेज करना मतलब नॉलेज बढ़ानी है अपनी। नॉलेज बढ़ाने में अगर आपने टाइम लगा दिया ना, कुल्हाड़ी तीखी कर ली ना अगर आपने तेज कर ली कुल्हाड़ी, तो पेड़ बहुत आसानी से कट जाएगा, 10 मिनट में कट जाएगा, फिर 20 मिनट में। पर अगर कुल्हाड़ी तीखी करने में टाइम नहीं लगाया ना, फिर क्या होगा,
ना तो पेड़ कटेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, पसीना भी आएगा, पर बनेगी बात फिर भी कुछ नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बिना नॉलेज के आप काम करोगे, ना तो रिस्पॉन्स आएगा, रिजल्ट आएगा, और उल्टा आपके दिमाग में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। समझो कि हाँ भाई ये तो काम ही नहीं चलता। रीजन है कि हमें नॉलेज नहीं ली, हमें किसी को बताना नहीं आ रहा है, अभी किसी को शेयरिंग नहीं करनी आ रही, हमें किसी को कोई क्वेश्चन किसी ने कर लिया, उसका आंसर नहीं हमें देना आ रहा है अभी। जरूरत तो है कि अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की, पर कई बंदे, हाँ जी ये तो कॉलेज ही बेकार है, कोई फेल हो जाता ना कॉलेज में, हाँ जी भाई कॉलेज में 45 बच्चे पास हुए हैं तो 45 बच्चे पास हुए हैं जो, उनके लिए भी कॉलेज सेम है। अगर 5 फेल हो रहे हैं तो सिंपल है भाई, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, क्लासें नहीं लगाई उन्होंने, वो बाहर घूमे हैं। अब कॉलेज कॉलेज को दोष दें कि हमारा टीचर ही बेकार थे, हमारा कॉलेज ही बेकार है, नहीं भाई 45 बच्चे भी उसी कॉलेज से पास हुए हैं जो पास हुए हैं। तो सिंपल है, एफएलपी के अंदर आज हमारे ग्रुप की बात कर लो आप, टीम 564 की, इतने ज्यादा मैनेजर, इतनी ज्यादा गाड़ियां आज आ चुकी हैं, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आप देखते होंगे। अप्रोक्सीमेट 300 से ज्यादा ही गाड़ियां होंगी जी कम से कम, जिन गाड़ियों के नंबर पीछे 64 है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं भाई? अगर इतने लोग एक क्लास में इतने पास हो गए, अगर कोई नहीं हो रहा तो सिंपल है उसमें खुद कमी है, खुद उसने इंप्रूवमेंट नहीं की, खुद सीरियस नहीं लिया बिजनेस को, घूमने फिरने में टाइम लगाया, फिर भी वो रीलें देखता रहा बिजनेस का पार्ट बनने के बाद भी, नॉलेज के ऊपर टाइम नहीं दिया, स्किल बढ़ाई नहीं अपनी, अपने आप में चेंज किया नहीं। तो जरूरी है जी, तो मैं यही चाहता हूं कि जितने पर्सन इस मीटिंग का पार्ट बने हुए ना, आप सारे के सारों ने मैनेजर बनना है। सिर्फ मैनेजर नहीं बनना, हम सबने इकट्ठे फॉरेन ट्रिप एंजॉय करने हैं, समझो बहुत कुछ यहां से करना है। तो उसके लिए जरूरी है जी कि आप सभी ना सीरियस होकर काम करें, पूरा फोकस लगा के बिजनेस को काम करें। नॉलेज पहला स्टेप है, और नंबर 2 प्रिंसिपल है जो, उस पर हम आते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा लिस्ट। नॉलेज लेते रहना है। अब ये भी ना दिमाग में बिठा लेना कि हम बस नॉलेज ही लेंगे पूरा महीना, ये मई महीना चला है, मई महीने पूरा नॉलेज लेंगे। नॉलेज है कि टाइम फिक्स कर लो कि सुबह 11 मीटिंग होती है हमारी, एक शाम को 7 बजे मीटिंग होती है हमारी, वो 2 मीटिंग्स मैंने अटेंड करनी ही करनी है। उसके बाद कोई आधा घंटा 1 घंटा मैंने कोई बुक रीड करनी है, 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस बुक पढ़नी है मैंने, स्वास्थ्य क्रांति बुक पढ़नी है मैंने, रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़नी है। बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे आपका एक माइंडसेट बिजनेसमैन वाला बनेगा, जिससे आप एक बढ़िया एक पर्सनैलिटी बनोगे, बढ़िया आपका एक वे ऑफ टॉकिंग सारा कुछ वो चेंज होगा, है ना। बुक्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो काफी बुक्स हैं जी ऐसी, क्वेश्चन आर द आंसर बुक है। तो उन बुक्स को आपने टाइम देना है, आधा घंटा बुक्स को टाइम दो। अब देखो 2 तो मीटिंग्स लगा लिया आपने, आधा घंटा आपने बुक पढ़ ली, और आधा घंटा आपको चलो अपने सीनियर के साथ बैठ के डिस्कस कर लो, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे हर रोज डिस्कस किया करो, जो आपकी डायरेक्ट में अपलाइन है ना, ऊपर अपलाइन है, जिन्होंने तो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है, उनसे डिस्कस किया करो, बात किया करो हर रोज, ठीक है। या आप कम से कम एक सुपरवाइजर अपना आपके ऊपर, सुपरवाइजर से आपकी डिस्कशन हो, ठीक है। तो ये लर्निंग प्रोसेस हो गया आपका। उसके बाद यूट्यूब पे 1-2 वीडियो अपने सीनियर से आप मांग सकते हो, जितने पर्सन न्यू है, कि भाई हमें कोई नया कुछ हमें सीखने को बताओ आप। एक चैनल है यूट्यूब पे, बॉर्न टू शाइन, में भी बॉर्न टू शाइन है, या आप सर्च करना संदीप कंबोज के नाम से, है ना, मनदीप सर के ब्रदर हैं जो संदीप कंबोज, बहुत इंफॉर्मेटिव वहां पे वीडियोस पड़ी हैं जहां से आप सीख सकते हो बहुत कुछ, है ना। तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, चलो वो आप आगे उसमें सर्च कर लेना बाद में। तो क्या बता रहा हूँ, ये हो गया 3 घंटे आपने लर्निंग कर ली, 4 घंटे लर्निंग कर ली। अब उसके बाद आपके पास टाइम है 4 घंटे 5 घंटे, फिर आपने वर्किंग कर सकते हो, अपना लिस्ट बनाने पे टाइम लगाओ, गोल सेटिंग करने पे टाइम लगाओ, ठीक है जी। एंड उसके बाद लिस्ट कैसे बनानी है आपने, लिस्ट होती क्या है पहले वो समझ लें हम। लिस्ट क्या है, आपने नॉलेज लेते रहना है, नॉलेज तो छोड़नी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैनेजर बन जाए, चाहे सीनियर मैनेजर, कुछ भी बन जाए, समझ रहे हो। एक वो नहीं होता पावर बैंक, पावर बैंक, पावर बैंक को भी जरूरत पड़ती है चार्ज होने की, समझ रहे हो। आप एक सुपरवाइजर बन गए, एएम बन गए, भाई आपको भी जरूरत है नॉलेज की, क्योंकि पावर बैंक जो मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, उसको भी चार्ज होना पड़ता है, समझ रहे हो। अगर आप जो पुराने पर्सन मीटिंग में बैठे ना, अगर लग रहा है आपको हमें तो बहुत नॉलेज होगी, हमें जरूरत ही नहीं है मीटिंग्स लगाने की, मैं बता रहा हूं फिर से आपको, पावर बैंक को भी चार्ज होना पड़ता है भाई। आप 2 बंदों को गाइड कर सकते हो, 10 को गाइड कर सकते हो, पर
वही बातें रिपीट में जब आप कर रहे हो ना, तो भाई आपको भी जरूरत है कुछ नया अपडेट करने की। मार्केट चेंज हो रही है, नोकिया डूब गया, क्यों क्यों डूबा जी? चेंज नहीं किया। सो हमें भी चेंज करते रहना है, मार्केट हर रोज चेंज हो रही है, और हमें भी नया नया कुछ सीखते रहना है यहाँ पे। वो सीखेंगे हम ट्रेनिंग में से, और जब हमारा लर्निंग मोड होगा बुक्स में से सीखेंगे, और यूट्यूब वहां पे बहुत कुछ है लर्निंग उसमें, तो वहां पे आप सीख सकते हो। ठीक है जी। सो लिस्ट बनानी है सबसे पहले हमने। अब बारी आ गई, नॉलेज ले ली, नॉलेज के बाद लिस्ट की बारी। काम करना शुरू करना, जहां से आपका स्टार्टिंग होगा। अब आपने चेक बनाना सभी ने इस महीने में, मई महीने में सभी का होगा एम के, हाँ भाई इस महीने 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का मेरा चेक आई। चेक लेके आने के लिए ना सबसे पहला जो काम है वो है लिस्ट बनानी है आप सबने। लिस्ट मतलब एक डायरी पेन लो, स्पेशली बढ़िया लो डायरी, 2023 की डायरी। एक डायरी लो, एक पेन लो, वो स्पेशली बिजनेस के लिए। उसमें कोई और ना घर का राशन ये वो नहीं उसमें लिखना, सिर्फ बिजनेस के लिए अलग से आपने रखनी है डायरी, प्रोफेशनल डायरी। समझ रहे हो? एक प्रोफेशनल डायरी आपके पास में हो, और उसके स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है अपने पर्सन्स की जिनको आप जानते हो। जो आपके मोबाइल में लिस्ट है ना, आपके मोबाइल में होंगे 100 नंबर, दो कम से कम 100, 150 नंबर, 200 नंबर। 100 बंदों के नाम लिख दो, ये बंदे हैं वहां से हैं, सभी के नाम लिख दो डायरी पे। डायरी पे लिखने हैं जी आपने। ये मत सोचना कि लिस्ट तो मेरे मोबाइल में है ही है। ये बहुत हम इग्नोर करते हैं चीजों को, कि लिस्ट तो फोन में है ही है, लिखने की क्या जरूरत है। नहीं, लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। समझ रहे हो? और जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बना लोगे तो ज्यादा बेटर है भाई, नहीं 6 महीने के बाद आपको फील होगा कि भाई अगर लिस्ट बना लेते तो ज्यादा बेटर था, और 6 महीने के बाद फिर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जरूरी है कि 6 महीने वेस्ट करके दोबारा उन्हीं कामों पे ना आए, तो हम आज से ही करना शुरू कर दें। लिस्ट बनानी है, जितने भी आपके फोन के अंदर नंबर हैं, या जिनको आप जानते हो बाय फेस, आपका कोई दुकानदार है जहां पे आप कपड़े लेते हो, समझ रहे हो, या कोई ग्रोसरी वाला बंदा है जहां पे आप जाते हो, डॉक्टर है कोई आपका फैमिली डॉक्टर कोई है ना, तो जहां पे आप जाते हो सभी के नाम लिखें। सभी के नाम लिखें। लिस्ट बनाते हुए ना एक चीज का ध्यान रखना है जी, लिस्ट ना कोशिश करो उल्टी बनाओ। पहले लिखो 100, फिर 99, फिर 98, 97, 96, 95। उल्टी बनाओगे ना तो आपके दिमाग में होगा कि एक तक पहुंचना है। और कई बार एक से शुरू करते हैं तो बंदे बोलते हैं कि 15 बंदे ही आए मेरे पास तो सिर्फ। भाई 15 नहीं है, आप दिमाग को घुमाओगे ना कि 10वीं में आपके साथ कौन कौन पढ़े हैं, +2 में कौन कौन पढ़े हैं आपके साथ, कॉलेज में कौन कौन थे आपके साथ में, और उसके बाद जॉब पे कौन कौन है हमारे साथ में, और उसके बाद मेरा दूध वाला है, जो ग्रोसरी वाला है, कपड़े वाला है, सर्च करो ना दिमाग में, टेलर कौन है, सभी के नाम आपको याद आते रहेंगे। समझ रहे हो? मेरे फादर साहब का फ्रेंड है कोई, मेरा रिश्तेदार है कोई, तो सभी के नाम याद आएंगे आपको। तो बैठ के ना आपने लिस्ट बनानी है, आपने ज्यादा से ज्यादा पर्सन जिनको आप जानते हो उनके नाम लिखने हैं। नाम लिखने हैं जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि जिनको बिजनेस में लेके आना है उन्हीं के नाम लिखने, मैं बोल रहा हूं कि जिनको आप जानते हो ना, सभी के नाम लिखने हैं आपने, सभी ने लिस्ट बनानी है अपनी, आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते हुए ये जज नहीं करना कि कौन बिजनेस को करेगा कौन नहीं करेगा। कई बार ना हम लिखने से पहले ही, यार उसके तो बस की बात नहीं है, वो तो कम पढ़ा लिखा है, वो तो बोलता ही ज्यादा है, वो ऐसा है वो वैसा है। हम ये चीजें लग जाते हैं, और हमें 5 बंदे नहीं मिलते बढ़िया वाले, और ना मिलेंगे आपको। मैं बता रहा हूं आपको, आपके दिमाग में जितने पर्सन है ना, आपने लिस्ट बनानी है सभी की। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है तो नेटवर्क बनाना है हमने, तो नेटवर्क बताने के लिए एक बार तो हमने शेयरिंग करनी है सभी को। कोई करे ना करे वो अलग बात है, बट हमने लिस्ट बनानी है पहले। समझ रहे हो? सभी बंदों की। प्रीजज नहीं किसी को करना कि वो करेगा वो नहीं करेगा। हम मैं खुद अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बंदों को कई बार प्रीजज हम कर लेते हैं कि भाई उस बंदे का तो सर्कल बहुत बढ़िया है, उसकी जान पहचान बहुत है, यार दोस्त बहुत हैं, उस बंदे का नाम लिखें ना, उसको तो वो तो बेकार बंदा है उसका रहने दो। जिसको बेकार मतलब कई बार दिमाग में आता है ना कि नहीं यार ये तो करेगा नहीं, इसके तो बस का ही नहीं है, वो बंदे कई बार आपके साथ कर लेते हैं। और वो बंदे जिनके ऊपर एक्सपेक्टेशन होती है आपकी काफी ज्यादा कि ये करेगा तो पता नहीं मैं क्या बन जाऊंगा, रातों रात मैं मैनेजर बन जाऊंगा, वो बंदे पूरी जिंदगी करते नहीं है। तो जरूरी है जी कि प्री जज नहीं करना, और लिस्ट बनानी है आपने, और लिस्ट कम से कम 100 से 150 की आपकी कम से कम लिस्ट होगी, कम से कम। और फिर उस लिस्ट में ऐड करते रहना है अपने बंदे, ऐड करते रहना है पर्सन आपने।
क्योंकि लिस्ट है। अगर आप डेली 5 लोगों को कॉल कर रहे हो कि हेलो, मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया मैंने, है ना, या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक ब्रांड प्रमोशन का वर्क है, कुछ भी आप वर्डिंग जो पिच यूज करते हो, तो वो कल को मीटिंग होगी हमारी इनविटेशन और फॉलोअप के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जी कल को, ठीक है। मानवी ब्रेजा मैम, उनकी मीटिंग है, तो उसमें बताएंगे आपको ये प्रॉपरली कि कैसे इनवाइट करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे फॉलोअप लगाना है। तो कल की मीटिंग में आपको पूरा, मतलब पूरा की पूरा वो फॉलोअप और इनविटेशन के ऊपर स्पेशली वो कल का टॉपिक है हमारा, ठीक है जी। सो बहुत अच्छी नॉलेज आपको उसमें मिलेगी कल की मीटिंग में, ठीक है। तो आप सबने पूरे अटेंड करने हैं पूरे। और कल की मीटिंग का टाइम याद रखना, सारे 7 बजे है। पोस्टर के अंदर कई बार हमें ध्यान में रहता, 7 बजे कल मीटिंग होगी शुरू, तो 7 बजे सभी ने रेडी रहना है। तो लिस्ट बनानी है हम सब ने, क्या करना है, लिस्ट, और लिस्ट में ऐड करते रहना है। अब ऐड कैसे करेंगे, इंस्टाग्राम चलाते हो आप सारे, इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज छोड़ देगा हेलो कैसे हो, 2 दिन बाद की, फिर उसके बाद नंबर शेयर हो गया, समझ लो कि हाँ जी ब्रदर आप अच्छा वहां से हो, यार मैं तो अम्बाड़ा साइड तो मैं आता रहता हूँ, आप नंबर दो अपना, है ना, मिलूंगा मैं आपसे, नंबर शेयर हो गया। तो आप उस नंबर का, बंदे का नाम लिखो उस लिस्ट के अंदर कि एक बंदा ये है, लिस्ट बढ़ाते जाओ, फिर 2-3 नंबर हर रोज लिखते जाओ उसमें, क्या रोकनी है लिस्ट वो, समझ रहे हो। ये काम है, पहला फर्स्ट स्टेप है। नंबर 2, उसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल हमारा, इनविटेशन। कौन सा जी, इनविटेशन, इनवाइट करना है। लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद हमने जिन बंदों की लिस्ट बनाई है उनको कॉल करना है, इनविटेशन करना है, उनको इनवाइट करना है बिजनेस के लिए। उनको प्लान नहीं दिखाना है कॉल फोन पे। कई बार ना हम फोन पे ही प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो। फोन पे ही, फोन पे प्लान बताने का मतलब है कि क्या बोलते हैं हम, एक वर्डिंग नहीं है कि कुजे में समुद्र बंद करना, वो बात है कि आप चाहते हो कि बस एक कुजे में समुद्र बंद को बंद कर लें। 1 मिनट की कॉल में ही हम प्लान कर दें, बता दें बंदे को, और बंदा कहे भी वाकई यार बहुत बढ़िया काम है, मैंने तेरे साथ शुरू करना है। नहीं होता ऐसे। नो डाउट हमें पता है कि काम बहुत ही बढ़िया है, इससे बेटर काम उस बंदे के पास नहीं है, ना मिलेगा उसको। पर अगर आप भाई, अगर आपको कोई ऐसे बताता है 1 मिनट में फोन पे कि बहुत बढ़िया काम है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, भाई आप भी लगाओ आईडी, आप लगा लेते नहीं। जब तक भाई इसको पता ही नहीं लगेगा कंपनी किस लेवल की है, प्रोडक्ट्स किस लेवल के है, मार्केटिंग प्लान किस लेवल का है, तब तक वो बंदा शुरू नहीं करेगा। और इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है जब हम 1 मिनट में प्लान देने की कोशिश करते हैं ना, कि फोन पे ही बता दें उसको सारा कुछ ही, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव छोड़ो, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो बंदा आपके साथ बिजनेस में आता ही नहीं, क्योंकि कई बार हम ऐसी बात उससे कर लेते हैं जो नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो इनविटेशन का मतलब समझ रहे, सब सारे समझे पहले। इनविटेशन का मतलब होता है इनवाइट करना। हमने सिर्फ इनवाइट करना है उसको प्लान के लिए, या तो ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट करें कि हम आज हमारी शाम को ऑनलाइन मीटिंग है, या मैं अपने सीनियर से मिलवाऊंगा, या मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, जैसा भी आपका तरीका है उस तरीके से आपने सिर्फ इन्वाइट करना है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज दे मेरे को, मैं आपको बिजनेस की डिटेल सेंड कर देता हूँ, है ना। आपने सिर्फ इन्वाइट करना है। बंदा पूछेगा, वो फोन, बंदे कई बार पूछते हैं फोन पे, नहीं आप थोड़ा सा फोन पे बता दो, थोड़ा सा मेरे को बेसिक चीजें बता दो फोन पे। आपने सिंपली बात करनी है, देखो मैडम, देखो सर, ये ब्रांड प्रमोशन का वर्क है ना, और ये अमेरिकन एक प्रोजेक्ट है जो हमें मौका देता है कि आपको घर पे बैठ के एक बहुत अच्छा बिजनेस करने का, है ना। सो देखो मेनली क्या है कि फोन पे मैं भी कुछ, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं फोन पे आपको समझा दूं, बट बिना प्रेजेंटेशन के ना मैं आपको समझा पाऊंगा और ना आपको समझ में आएगा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो प्रेजेंटेशन एक प्रॉपरली है, जो वीडियो मैं आपको प्रॉपर सेंड कर रहा हूँ ना, उसके अंदर वही चीजें हैं जो आप पूछ रहे हो ना कि काम क्या है, वही वीडियो के अंदर आपको दिखेगा। क्या वर्क है, क्या करना है, कैसे अर्निंग आएगी, वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉल पे। पहले आपने प्लान शो करना है बंदे को। अंडरस्टैंड कर गए आप। हमने फोन पे नहीं, बंदा कुछ पूछेगा वो क्या काम है, आप सिंपली, भाई देखो ये एक बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है कि हमें 1 मिनट में आपको फोन पे बता दूं। आप प्लीज एक मैं ना जो वीडियो आपको बता रहा हूँ, जो मीटिंग होगी आज हमारी शाम को, वो इसी चीज के ऊपर है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन ही है वो, कि क्या काम है, कैसे करना है, कैसे होगा। तो उसके अंदर आपको सारा कुछ क्लियर होगा। फिर भी समझ में आया तो फिर मैं बैठा हूँ, फिर मेरे को पूछ लेना आप, ठीक है। तो ऐसे आपने बात करनी है। इनविटेशन मतलब है सिर्फ इनवाइट करना, और उसको ज्यादा नहीं बताना, है ना। एक शादी का इनविटेशन होता है, शादी का कार्ड आता है हमारे घर पे, उस कार्ड पे ये लिखा होता है कि भाई इस दिन को, मतलब वो है
लेडी संगीत है, इस दिन को बारात है, बारात में जरूर पहुंचना। डेट वगैरह लिखी होती है उसमें, है ना, लड़के का नाम, लड़की का नाम और पेरेंट्स का नाम के डेट लिखे होते हैं कि इस डेट को आपने पहुंचना है। उसमें ये थोड़ी लिखा होता है कि वहां पे गोलगप्पे भी होंगे, टिक्की भी होंगी, ये भी होगा वो भी होगा, नहीं होता वहां पे, है ना, ये थोड़ी लिखा होता कार्ड के ऊपर। हम फोन पे सारा कुछ बता देते हैं कि भाई चमचम भी है ना, गोलगप्पे भी हैं, ये भी है। तो उससे भाई नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा आपका, और आपका बंदा आपके साथ बिजनेस में आएगा ही नहीं, आप खोलोगे अपना बंदा अपने आप को, है ना। तो जरूरी है जी कि इनविटेशन, और इनविटेशन के ऊपर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कल को डीप में मीटिंग होगी इसके बारे में, इससे मैं आज ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। इनविटेशन करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे रास्ते हैं। विजिटिंग कार्ड से आप इनविटेशन कर सकते हो सर, अपनी जेब के अंदर आप विजिटिंग कार्ड, मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे अपने पॉकेट में भी मेरे विजिटिंग कार्ड पड़े हैं, है ना, समझ रहे हो। ये विजिटिंग कार्ड है जिसपे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर नगिंदर सिंह, ठीक है ना, आगे लिखा हुआ बिजनेस कोच नगिंदर सिंह, मोबाइल नंबर है मेरा, इंस्टा अकाउंट लिखा हुआ यहाँ पे, या जीमेल आईडी, जो भी आप लिखा सकते हो ना। अगर इंस्टा आईडी आपकी बढ़िया आपने मेंटेन की हुई है, इंस्टा आईडी लिखा लो, नहीं अपना अकेला मोबाइल नंबर लिखा लो आप सिंपली, है ना, उस पर मोबाइल नंबर लिखा लो, आपका इंप्रेशन पड़ेगा बढ़िया, समझ रहे हो। 50 पैसे या 1 रुपए का एक कार्ड बनता है ये सिर्फ, समझ रहे हो, पर इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया पड़ता है। आपके साथ में कोई बस पे जा रहे हो, आप कहीं बैठे हो, है ना, या कहीं पे भी कोई बंदा मिल गया आपको, पुराना फ्रेंड मिल गया जिसके पास आपका नंबर ही नहीं है, आपका नंबर नहीं, आप बैठ के मिल गए और यार कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले, है ना, आपका नंबर नहीं था मेरे पास, है ना, वो आपने उसका नंबर ले लिया, वो बंदा आपसे नंबर पूछेगा, तो आप ना कार्ड निकाल के दे दो उसको, बंदा एक बार देखेगा आपकी तरफ, यार ये कौन सा बिजनेस कर रहा है ना, अपने कार्ड बना, कार्ड ले रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ बिजनेस कोच ये वो, है ना। तो इन चीजों में बहुत इफेक्ट पड़ता है। और बाकी अननोन बंदा कोई भी आपको मिले, समझ रहे, बस में पास में बैठा है कोई, सो उससे थोड़ा सा बात करके आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, आप अपना कार्ड निकालो, हाथ में पकड़ा दो उसको, समझ रहे हो, आप उसको बताओ कि हाँ भाई ये मेरा एक पार्ट टाइम वर्क है और आप कॉन्टेक्ट करना मेरे को फ्री होके, ठीक है, आप अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड दो उसको। तो विजिटिंग कार्ड से हम इनवाइट कर सकते हैं। और उसके बाद पैम्फलेट एक्टिविटी है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सबसे बड़ी आज के टाइम में मैं ये बोलूंगा प्लेटफॉर्म है ना। सोशल मीडिया पे आप बैठे बैठे घर पे 10 लोगों को 20 लोगों को मैसेज कर सकते हो हर रोज ही, है ना, अच्छे से मैसेज करने हैं, वो भी सीखने हैं, और वो कल की मीटिंग में मतलब आपको बता रहा हूँ फिर से रिपीट में, वो आपको सिखाई जाएगी, कॉलिंग सिखाई जाएगी और क्या क्या तरीके हैं वो सारा कुछ सिखाया जाएगा, है ना। सो जो कॉल हम करते हैं वो शॉर्ट रखने, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है आपने। डू नॉट टेक टाइम फ्रॉम एनीवन, किसी को ये ना बोलें कि भाई आप बताओ कि आप कब फ्री हो, मैं तब आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब मैं तब मीटिंग कर दूंगा, ये कर दूंगा। आपने सिंपल एक बात करनी है, आपने उसको शो करना है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक सीरियस बिजनेस कर रहा हूं, और आपने उस बंदे से टाइम लेना भी है। उसको पूछे आप कि आप मेरे को एक प्रॉपरली टाइम बता दो कि किस टाइम आप प्रॉपरली फ्री होते हो, है ना, तो फिर मैं उसी हिसाब से ना अपना टाइम मैनेज करके आपको मैं वीडियो सेंड करूंगा। पहले उससे टाइम ले लें, अपने आप को ये ना बोलें कि बता देना भाई आप जब फ्री हैं, ये नहीं बोलना, उसको ये लगेगा ये सारा दिन ही बंदा बेला बैठा है। आप बोले बता दें उसको, उसको प्रॉपरली बोलें कि भाई आप मेरे को एक टाइम बता दो किस टाइम आप प्रॉपरली फ्री होते हो, क्योंकि ये एक सीरियस प्रेजेंटेशन है, तभी मैं आपको सेंड करूंगा जब आप प्रॉपरली फ्री हैं, ठीक है, ताकि आप अटेंड कर पाओ। तो आप मेरे को टाइम बता दो फिक्स, बंदा बोलेगा हाँ मैं 5 से 7 फ्री होता हूँ, अच्छा 5 से 7 बट ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं 5 से 7 अपना सिस्टम अपना टाइम मैनेज करके ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कनेक्ट करूंगा और आपको फिर वो वॉच जरूर कराऊंगा मैं, है ना। तो आपने अपने आप को बिजी शो करना है, शो हिम और हर यू आर बिजी। सो इनविटेशन हो गया। इनविटेशन के बाद जो 4th स्टेप है हमारा, क्या करना है, लिस्ट बना ली, लिस्ट बना के फॉलो इनविटेशन कर लिया, इनवाइट कर लिया बंदे को। इनवाइट करने के बाद प्लान करना है शो, प्लान शो या तो हम वीडियो से करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि किसी को वीडियो सेंड कर देते हैं, या हम जूम पे मीटिंग वो करते हैं, जूम पे मीटिंग, है ना, या हम ऑफिस है जैसे हमारे आसपास में, जैसे यमुनानगर ऑफिस है, अम्बाला ऑफिस है, हमारा आगे लक्ष्य ऑफिस है ना, काफी ऑफिस है, मतलब सभी जगह, है ना। तो हम ऑफिस में बुला लेते हैं पर्सन को कि आज न्यू पर्सन मीटिंग है तो आप आओ, है ना, मतलब हम अपने फ्रेंड्स को लेके आ जाते हैं। तो जब प्लान शो कर रहे हैं, जितने भी बंदे प्लान शो करते हैं, पहली बात तो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं मीटिंग में, ध्यान से सुने, आप सबने प्लान शो करना सीखना है। इंडिपेंडेंट होने का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप इंडिपेंडेंट होंगे ना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा और आप ज्यादा कामयाब होंगे। डिपेंड रहोगे ना आप अपने सीनियर्स के ऊपर, सीनियर का कुछ नहीं जाएगा, पर आपका बहुत लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप किसी के कंधे पे हाथ रख के तुर रहे हो ना, चल रहे हो, भाई आप कभी दौड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर जिसके कंधे पे हाथ रखा आपने वो तो आराम से चल रहा है, और आप उसके कंधे पे हाथ रख के चल रहे हो, तो आप दौड़ थोड़ी सकते हो।
अगर दौड़ना है ना तो आपको अपने पैरों पे खुद खड़े होना पड़ेगा, खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा आपको। नो डाउट जो आपकी अपलाइन है, सीनियर है, एक्टिव अपलाइन है, उनको जरूर फॉलो करना है। एक्टिव अपलाइन ही आपको आगे सपोर्ट करेगी, आगे बढ़ाएगी आपको। पर आपने इतना दम होना चाहिए कि भाई कल को मेरा सीनियर बिजी है ना, वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि सीनियर के और भी बहुत सारे पर्सन हैं जिनको उन्होंने टाइम देना है, जिनके जो टीम में उनकी। तो आपने इस हिसाब से बनना है, बनाना है अपने आप को कि मेरे सीनियर अगर बिजी भी हो ना, तो भाई मैं, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी हो कि मैं किसी को प्लान शो कर सकता हूँ, मैं सिस्टम को सारे को अरेंज कर सकता हूँ 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए मेरा सीनियर कहीं बाहर चला गया मीटिंग करने, तो मैं खुद मीटिंग्स कर सकता हूँ। प्लान शो करना आपने सीखना है, और जितने भी पर्सन प्लान करते हैं तो उसमें ये चीजें आपने जरूर ध्यान रखना है। आप सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर टाइम लगाएं, डायरेक्टरी 5-10 मिनट के ऊपर, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं 10-15 मिनट, एंड उसके बाद 15 से 20 मिनट मार्केटिंग प्लान और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, या क्वेश्चन है, 2-3 डाउट्स होते हैं, बंदे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, समझ रहे हो, बंदे जोड़ने का काम है। ये 2-3 चीजें हमने प्लान के अंदर ही कवर करनी है। ये नहीं, वेट नहीं करना कि बंदा पूछेगा आपसे कि प्रोडक्ट्स महंगे, आपने खुद बताना है। खुद बताओगे तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर वो एक बार प्लान सुन के चला गया, हाँ जी, और उसको दूसरा बंदा कोई बोले कि यहाँ प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं इसलिए बिजनेस नहीं चलता, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं कभी, उल्टा शायद फोन ही ना उठाए आपका। तो 2 दिन जो डाउट्स होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, कि बंदे को डर लगता है कि भाई मेरे से होगा नहीं होगा, है ना, या उसको डर लगता है कि भाई प्रोडक्ट्स महंगे हैं, या कंपनी तो नहीं भागेगी, ये 2-3 चीजें हैं, उनके ऊपर 10 मिनट लगा लो आप। ठीक है, कि 10 मिनट हमने उन क्वेश्चंस के ऊपर मीटिंग के बाद ये आपने आंसर देने हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, वो आपने लगाने हैं। मतलब एक सिस्टमेटिकली आपने प्लान करना है। सबसे पहले प्लान किसी का शो कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो किसी को, हाय हेलो ना, एक बढ़िया एक रिलेशन एक बिल्ड करो। आपके जो 5 मिनट की कन्वर्सेशन है शुरू में, क्या बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहले बार में ना जब आप उसके मिल रहे हो, हाँ जी कैसे हो आप, कहाँ से हो, है ना, आप करते क्या हो, ओके ठीक है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या वैसे ड्रीम है आपका, क्या सपने हैं, जो नॉर्मल 2-3 चीजें पूछो आप, है ना, समझ रहे हो। तो ये चीजें पूछ के देन उसके बाद प्लान शुरू करो, ठीक है। मतलब सिंपली 2-3 क्वेश्चन ही पूछने हैं, ज्यादा वो भी नहीं इंटरव्यू लेने लग जाना कि भाई उसको, भाई आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके चाचा, बहुत सारे बंदे हैं ज्यादा ही सीरियस ले जाते हैं ना। ये हुआ भी है, हमने देखा एक बार बंदे ने सारा कुछ उसे पूछने लग गया बंदा, है ना, वो हमें बताने लगा, उसके साथ में जो बैठा था ना बंदा, कि सर, तो मैनेजर हैं यहाँ, तो वो तो बहुत टाइम पुरानी बात है ये ना, तो सारा कुछ ही, भाई आपके कितने बहन भाई हो आप, ये हो वो हो, है ना, भाई इतनी हमें क्या जरूरत है पूछने की। तो आप मतलब नॉर्मली एक बंदे के साथ अच्छा रिलेशन बैठे आपके साथ में, हाई हेलो करो, ताकि उस बंदे को लगे कि हाँ भाई मतलब मेरे को पूछ रहा है ना, ताकि वो ना एक कंफर्ट होके प्लान सुने आपका, उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, कि ये ना लगे बस आप बोलते जा रहे हो एक बॉस की तरह और वो सुन रहा है हाँ जी कर रहे हैं। एक कंफर्ट करना है उसको, अपने आप के साथ जोड़ना है, ठीक है। सो बताएं उसको कि ब्रदर ठीक है जी, आज जो आने वाले 35-40 मिनट है ना, वो आज मैं आपको एक ऐसा प्लान दूंगा कि जहां से आज हजारों नहीं लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, तो आपकी भी यहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है। तो आपने ना अगले 35-40 मिनट पूरे फोकस के साथ सुनना है। मोबाइल है ब्रदर आपके पास तो उसको साइलेंट कर लो प्लीज। ये बातें आपने बोलनी है, अपने सीनियर्स के साथ मिलवाते हो आप, ऑफलाइन में थर्ड पार्टी करवाते हो, तब भी आपने ये बातें आपने बोलनी है, तो इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। सो प्लान शो करना सीखना है जी। जिनको करना नहीं आता, जिनको बोल लग रहा है कि डर लगता है मेरे को प्लान करने में, तो बस आप ये लगा लो कि अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता ना प्लान, तो सारे ही कर सकते हैं ये। आप, मैं ये बोलूंगा, मैं इतना डरता था प्लान करने से ही, हाथ पैर कांपते थे हमारे। मतलब सीनियर को बोलते थे, दौड़ते घूम फिरते थे हम, जब कोई प्रेजेंटेशन आ जाती ना टीम में, तो हम छुपते फिरते थे कि भाई प्लान कहीं सीनियर हमारे हमें ना बोल दें कि भाई आप करो प्लान, ठीक है जी। डर लगता था कि भाई कैसे करेंगे प्लान, हमें बोलना ही नहीं आता, कैसे किसी को बताएंगे बिजनेस के बारे में। है तो सिंपल प्लान है, देख देख के ही हमने बोलना है, पर ये है कि हमने कभी ऐसे काम चलो किए नहीं है, कॉलेज के अंदर स्कूलों के अंदर आगे क्लास में कभी आगे आए नहीं, तो डर लगता है कई बंदों का, कॉन्फिडेंस लो होता है। पर है कुछ नहीं है, ये देख देख के ही बोलना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने एक माइंडसेट बना लिया था, मैं कहा यार मार्केट में अंदर लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई बेचारा सुबह से लेकर शाम तक लेबर कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, इंटेड हो रहा है, रेता ढो रहा है, भाई इससे मुश्किल काम थोड़ी है प्लान शो करना, तैयार बैर होके बैठ के बोलना है, देख देख के वैसे बोलना है। हाँ जी, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मार्केटिंग प्लान है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, 4-5 क्वेश्चन है, वो आंसर दे दो आप उसके। तो सिंपल सा तो प्लान है,
पर ये है, ये जरूर है कि हाँ भाई शुरू में डर लगता है, मेरे को लगा था, और बहुत सारे बंदे होंगे मेरे जैसे जो डरते होंगे। पर मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, समझ रहे हो, कि भाई मार्केट में बहुत मुश्किल काम है, या तो फिर वो कर लो, या फिर आराम से ये काम सीख लो। एक बार सीखना है, सीखने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, है ना, 5 दिन 10 दिन 15 दिन लगेंगे। शायद 5 बंदों 10 बंदों को आप बताओ, शायद आपका प्लान कोई भी इफेक्ट ना पड़े, शायद आपके प्लान का कोई रिजल्ट ना आए, पर कोई दिक्कत नहीं, आप सीख जाओगे। 11वां प्लान आप करोगे ना, तो आप एक अच्छा प्लान करोगे, कोई चक्कर नहीं, 5 7 10 प्लान गलत हो भी गए, हो गए, कोई चक्कर नहीं, उसको टेंशन नहीं आपने इतनी लेनी। बहुत पॉपुलेशन है इंडिया में, 142 करोड़ आबादी है इंडिया में, समझ रहे हो। तो 10 15 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, घर पे प्रैक्टिस किया करो, आप प्लान कैसे करना है, समझ रहे हो। न्यू पर्सन मीटिंग होती है ना, बहुत सारे एएस में देखता हूँ, न्यू पर्सन जब मीटिंग होती है, न्यू पर्सन आपके ऑफिस में आसपास में कहीं पे, वहां पे आते ही नहीं। आते क्यों नहीं? मेरे साथ कोई बंदा नहीं आया ये आज, न्यू पर्सन तो है था कोई, मैं भी नहीं आया। भाई आपने मीटिंग, आपने खुद आना है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई आए ना आए आपके साथ में, आपने खुद आना है वहां पे ऑफिस में, और वहां पे ऑफिस में आके ना बैठ के सीखना है कि मीटिंग कैसे कर रहे हैं सीनियर। कल को आपने भी फिर वैसे ही करनी है। अगर सीनियर ना हो आपका आसपास में, तो आपका पर्सन आ गया बोले कि भाई हाँ बताओ मेरे को काम, आप ये ना बोलो उसको कि मेरा सीनियर 2 दिन के बाद आएगा, 2 दिन के बाद आपका बंदा नहीं फिर आएगा दोबारा। आपका पर्सन आ गया आपके पास, वो पूछ रहा है ना कि काम क्या है कैसे करना है, बैठा के बता दो उसको, 1 घंटा लगाओ आप उसके पर, वो बताओगे तभी जब आप सीखोगे। सो आपने जितनी भी न्यू पर्सन मीटिंग होती है, कोशिश करने के मैक्सिमम पर्सन को अपने साथ में लेके आना है। अगर बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि ना कोई आए, आप जरूर पहुंचना है, आपसे बिजनेस शुरू होता है, समझ रहे हो। आप वहां पे जाके जब स्टोरी स्टेटस पाओगे ना, डालोगे कि हाँ जी मैंने मीटिंग स्टैंड किया, मैंने कुछ सीखा है, बहुत सारे पर्सन है जो आपकी स्टोरी स्टेटस देख रहे हैं, जो आपके साथ कहेंगे भी हाँ जी हमने भी करना है, भाई भाई हमने मिस कर दी है मीटिंग। और नंबर 2, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, जो लर्निंग आपके पूरी जिंदगी काम आएगी। शो द डेमो, डेमो का बहुत बड़ा रोल है जी। आप प्लान शो कर रहे हो ना, प्लान के साथ में, और स्पेशली जो ऑफलाइन प्लान करते हैं, ऑफलाइन आप किसी को मिलके प्लान कर रहे हो ना, ऑफिस में प्लान कर रहे हो, एलोवेरा जेल, एक शहद का डेमो जरूर दिखाओ। हमें याद है जब हमने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम, हर मीटिंग के अंदर, न्यू पर्सन मीटिंग के अंदर एलोवेरा जेल का डेमो होता था, और एक पैकेट स्पून का मंगवाते थे हम, 70 80 रुपए का, 100 रुपए का स्पून का पैकेट आता था, वो प्लास्टिक के स्पून नहीं होते जो डिस्पोजल, वो स्पून ले आके एक एक बंदे को स्पून देते थे पहले, फिर उसको शहद टेस्ट कराते थे, टेस्ट टेस्ट करो कैसा शहद है। हर मीटिंग के अंदर ऐसा होता था, हर मीटिंग में जो न्यू पर्सन मीटिंग होती थी। तो वो एक्टिविटी जरूर करें। आपके साथ में कोई पर्सन बैठा है जिसको प्लान दिखा रहे हो, तो शहद पड़ा हो आपके पास, चम्मच पड़े हैं डिस्पोजल, शहद दिखाओ कि ये टेस्ट करके बताओ आप कैसा शहद है। कभी किया आपने टेस्ट ऐसा शहद? ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो बंदे का ना जब टेस्ट करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आप बता रहे हो ऐसा शहद है ये, ऐसा शहद है ये, इसमें ये डाला हुआ है, वह स्पेन से आ रहा है, इतने फूलों से आ रहा है, नो डाउट उससे भी दिमाग पे असर पड़ता है। पर जो चीज उसने खा ली ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बंदा खुद कहेगा कि वाकई यार इसमें दम है, इसमें कुछ क्वालिटी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो डेमो का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये बोलने से ज्यादा ना, आप जब दिखाते हो, एक वर्डिंग है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। मैं ना शायद पहले भी एक बार प्रिंसिपल मीटिंग में मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैं फिर आज मैं ना अपने घर पे ये चीज लाइव डेमो देखा मैंने, है ना, मतलब मेरे ना घर पे, मतलब मेरे ताया जी तो घर पे भी थे, और मैं भी घर पे ही था उस टाइम, और मैंने देखा कि भाई एक ना वो नहीं होते जो गलियों में घूमते हैं, सड़कों पे मोटरसाइकिल पे बोतलें लेके, वो उसकी एसिड वगैरह होता है, वो एसिड है कि जिससे वो टाइलें साफ कर लो, आप शीशे साफ कर लो, टाइलें साफ कर लो, वॉशरूम की टाइलें हैं वो साफ हो जाती हैं, है ना। तो वो घूमते नहीं है, वो लेके के एसिड ले लो, ये वो कलरफुल होता है वो, लाल पीला सा जो भी। तो वो घूम रहा था बंदा, और वहां पे रुक गया जी हमारे गेट के सामने, और मेरे मतलब अंकल जी खड़े थे वहां पे, तो उनको लग गया बोलने वो कि भाई ये ले लो आप। उसने बोला कि सरदार जी ये ले लो आप, मतलब ये बेच रहे हैं, इससे टाइलें बहुत अच्छी साफ होती हैं। तो पहली बार में क्या बोल देंगे जी, यही बोलता है हर बंदा कि नहीं यार लेना नहीं है, आप जाओ आगे। उसको यही बोला कि भाई नहीं लेना हमने, है ना। वो बोला कि बाबू जी ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसी है वैसी है। उसको फिर बोला कि नहीं यार हमें लोड ही नहीं है, चाहिए नहीं। उसने फिर एक बार फोर्स करके बोला कि सरदार जी आपने एक बार डेमो देखो, डेमो नहीं मतलब, उसने बोला कि आप एक बार थोड़ा सा देखो,
फ्री में दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। मेरे याद है मैं देख रहा था वहां पे घर पे बैठे ही है ना, उसने जब कहा ना फ्री में ही कर दूंगा, तो आपको पता ही है फिर पेरेंट्स की मेंटेलिटी क्या था। तो ताया ने बोला कि चल ठीक है, अगर तेरे को वही फ्री में करना है तो कर दे, ये टाइलें हैं वॉशरूम के बाहर लगी हुई, तो देख ले इनके ऊपर करके भी तुम, दिखा देगा जो करना है ना। तो वो आ गया, आगे उसने ना आधी मतलब आधी दीवार के ऊपर जो टाइलें थी उसको बिल्कुल रगड़ने लग गया वो खुद ही, उसके साथ डेमो दिखाया, और फिर पानी के साथ धो के दिखाई उसने कि एक तरफ से बिल्कुल साफ कर दी, और दूसरी तरफ पता लग रहा था कि वो गंदी है बिल्कुल, है ना। तो जब देखा डेमो देख के, मतलब मैं आपको लाइव रिजल्ट बता रहा हूँ, वो देख के ना कि हाँ भाई इतना बढ़िया रिजल्ट आया, शायद एक पता नहीं दो वो बोतल्स वगैरह उसकी वहीं पे ले ली उन्होंने। मतलब ये बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप ना कई बार अब इस तरफ जाते हैं, टोल प्लाजे होते हैं कई बार, जैसे टोल प्लाजे हैं काफी, वहां पे वो खड़े होते हैं गाड़ियों के जो स्क्रैच साफ करते हैं, वो हाथ मारते हैं बार बार, प्लीज आ जाओ एक बार डेमो देख लो, फ्री डेमो देख लो, फ्री डेमो है, डेमो का कोई पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता भी जब बंदे को देख लिया ना स्क्रैच भी साफ हो गए, तो बंदा मजबूर हो जाएगा लेने के लिए। समझो, मतलब देखो वो नॉर्मली वो बंदा कितने पैसे कमाता है, ये जो सड़कों पे खड़े हैं बंदे वो बेचारे, वो कितने पैसे कमाते हैं वो दिन के? 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए कमा देते होंगे। जो गलियों में घूम रहा है मोटरसाइकिल है वो कितने पैसे कमाता होगा? लाखों रुपए थोड़ी कमाते होंगे वो। पर वो बंदे भी अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाते हैं। हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, और लाखों करोड़ों हमने कमाने हैं, लाखों करोड़ों की हम बातें कर रहे हैं, तो भाई डेमो जरूर दिखाओ। फिर बोल रहा हूं मैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो डेमो का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हर प्रेजेंटेशन के अंदर आपका डेमो जरूर होना चाहिए। समझो, बंदे को दिखाओ कि भाई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, कितना दम है हमारे प्रोडक्ट्स में। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी, सिक्स्थ प्रिंसिपल है जो हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जितने भी प्रिंसिपल है सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये अर्क है, एक निचोड़ है ये बिजनेस का, जो ये पॉइंट्स है सारी, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। थर्ड पार्टी मतलब जब प्लान शो कर दिया बंदे का, प्लान दिखा दिया आपने, प्लान दिखा दिया, बीच में डेमो दिखा दिया आपने, देन उसके बाद आपने क्या करना है, एक थर्ड पार्टी अप्रोच करानी है। अपने पर्सन्स को आपने क्या करना है, जो आपके अपलाइन में कम, मैनेजर तो है ही है, हर आज काफी मैनेजर, आज हमारे ग्रुप के अंदर ही इतने मैनेजर है ना, 50-60 मैनेजर तो आज हमारे ग्रुपों के अंदर ही आज हो चुके हैं। तो मैनेजर से आपने अपने पर्सन्स को मिलवाना है। समझ रहे हो, आपने अपने पर्सन्स को मैनेजर से मिलवाना है। आपने मैनेजर से बात करनी है, कॉल करें चाहे मैसेज करें कि सर मैडम आज ना मेरा एक पर्सन का प्लान देखा है उसने, तो आपसे मिलवाना है 10 मिनट, आप प्लीज टाइम दो अपना। समझ रहे हो, तो आपने टाइम लेना है जी, और फिर टाइम लेके वो सीनियर बता देंगे भी हाँ इतने बजे टाइम है, आप दे दो टाइम, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो आपने कॉल करनी है बंदे को। ठीक है, कि भाई आज ना सर, जो मैनेजर है, आपने बिजनेस देखा ना, बिजनेस के अंदर आपको बताया गया कि लेवल होता है मैनेजर लेवल, जिसकी इनकम होती है 80,000, 1 लाख रुपया। पर 80,000, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख वो कमाते हैं मैनेजर। सो आज मेरी सर से बात हुई है, उनका नाम ये है वो है, तो उनसे पर्सनली टाइम लिया मैंने आपके लिए, ठीक है ना, या वो पर्सनल टाइम देंगे आज हमें। तो आपने ना रेडी रहना है, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, जो टाइम देंगे वो उस हिसाब से आप बुला लो उसको, कि भाई आपको इतना मजा आएगा ना मिलके। वो पर्सन, क्योंकि अगर हमने कामयाब होना है, तो बोलो उसको आप थोड़ा सा कि हमें लाइफ में कामयाब हो, वही बंदा कर सकता है जो खुद कामयाब है। कामयाब बंदे की एडवाइस से ही हम कामयाब हो सकते हैं। सो भाई आज वो मीटिंग आज करेंगे जो महीने का 1.5 लाख कमाते हैं। समझ रहे हो, उनको लाइव आपसे बात भी मैं करवाऊंगा सर से अगर टाइम मिला, तो भाई आप मिलवाओ थर्ड पार्टी में। समझ रहे हो, पर्सन की थर्ड पार्टी कराओ, और थर्ड पार्टी का इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। क्यों? जब पूरा प्लान देख लिया, सारा कुछ देख लिया, थर्ड पार्टी मतलब क्या, उस बंदा का ना, वो बंदा अपने आप को देखता है कि भाई अगर ये बंदा सामने वाला कर सकता है कि मैनेजर, तो मैं भी कर सकता हूं। ये भी मेरी तरह ही था जीरो, इसको भी कुछ नहीं पता था, अगर ये कर सकता है आज लाखों रुपए कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूं। उसकी ना एक होप बनती है, एक मोटिवेशन आती है बंदे के अंदर, और उसकी वाई क्लियर होती है, और काफी क्वेश्चंस क्लियर होते हैं जब थर्ड पार्टी होती है। सो आपने थर्ड पार्टी मतलब क्या है जी, ये नहीं कि अपने पर्सन को बोला कि तेरी थर्ड पार्टी कराएंगे, ये कराएंगे। थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ समझाने के लिए आपको कि भाई थर्ड पर्सन है ना, जो एक कामयाब पर्सन है, एक मैनेजर है, उससे मिलवाना है आपने अपने पर्सन को, जिससे और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद फॉलो अप,
हाँ जी। सो मैंने आपको बताया कि इनविटेशन और फॉलोअप के ऊपर कल को ही डिस्कशन होगी। फॉलोअप क्या होता है कि प्रेजेंटेशन हो गई, प्रेजेंटेशन होने के बाद, थर्ड पार्टी होने के बाद कई बंदे ना वैसे बैठ जाते हैं कि भाई अब तो बंदा खुद ही कॉल करेगा, बोलेगा कि भाई मेरा फॉर्म भेजो मेरे को, तो मैंने शुरू करना है। नो डाउट ऐसे बंदे भी मिलेंगे आपको जो कहेंगे हाँ प्लान देखने के बाद ही कि हमने बिजनेस शुरू करना है, पर इस आस पे ना बैठना कि बिना फॉलोअप के काम चलेगा। फॉलोअप बहुत जरूरी है। जितना जरूरी किसी बंदे को प्लान शो करना है ना, उतना जरूरी उसके बाद में प्लान शो करने के बाद फॉलोअप लगाना है। देखो हमने इनवाइट किया बंदे को, हाँ जी, पहले लिस्ट बनाई या विजिटिंग कार्ड दिया, इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद क्या किया, प्रेजेंटेशन की, डेमो दिखाया, थर्ड पार्टी कराई। इतना काम करने के बाद छोटी सी एक गलती, मिस्टेक, फॉलोअप ना लगाने के कारण हम बंदा खो देते हैं। फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लान शो कर दिया, प्लान शो करने के बाद आपने फॉलोअप करना है। हाँ जी, कल प्लान देखा था, कैसा लगा था आपको प्लान? क्लियर हो गया ना सारा? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप, बंदा बोलेगा हाँ जी समझ में आ गया जी, क्लियर है सारा। भाई फिर आप आगे शुरू करो, अब टाइम वेस्ट ना करो, है ना। मैं आपको फॉर्म फिल करता हूँ, भेजता हूँ, फॉर्म सेंड करता हूँ, फॉर्म फिल करें, ज्वाइन करें। आपको पता ही है कि भाई हर रोज हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी ग्रोथ है, वो सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, वो बताएं। 5 मिनट 10 मिनट आप थोड़ा सा फॉलोअप जरूर लगाएं बंदे का, समझ। फॉलोअप का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब बंदा बोलेगा कि नहीं मैं 2 दिन बिजी हूँ, 4 दिन बिजी हूँ, है ना, मेरा एग्जाम आ गया, मेरा ये हो गया वो हो गया, तो आप कोई चक्कर नहीं, नो टेंशन, है ना, कि नो इशू, कोई बात नहीं, हम 4 दिन के बाद बात करते हैं। डायरी में लिख लो कि भाई ये 4 दिन के बाद इसने बोला है, तो इसको 4 दिन के बाद मैं कॉल करूंगा। 4 दिन के बाद हाँ जी, सो हो गई एग्जाम आपकी, तो देन अब हम शुरू करते हैं बिजनेस को, है ना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हम 4-5 दिन लेट हो चुके हैं, तो अब लेट ना हो। फॉलोअप लगाना है आपने, फॉलोअप नहीं छोड़ना। हम ना प्लान सारा कुछ काम करने के बाद भाई बंदे को पूछते नहीं, बाद में कॉल ही नहीं करते, रिस्पॉन्स ही लेते। एक बार बंदे ने बोला कि हाँ मैं बिजी हूँ, 4 दिन बिजी हूँ, उसके बाद कॉल ही नहीं करते ना, हमें याद रहता है, फिर नए के पीछे पड़ जाते हैं हम कि नए को बुलाओ, प्रेजेंटेशन करो, ये करो वो करो। नो डाउट नयों को भी मिलना है, नया ब्लड बहुत जरूरी है, पर जिसके ऊपर हमने इतनी एनर्जी लगाई है उस बंदे को थोड़ी हम छोटी सी कॉल के कारण हम वेस्ट करें। उसको फॉलोअप लगाएं, फॉलोअप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक एक साल के बाद भी बंदे आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं, एक एक साल के बाद। बोलते हैं कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप फॉलोअप लगा के रखें। फॉलोअप हमेशा पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव नहीं, समझ रहे हो। पॉजिटिव फॉलोअप होना चाहिए जी आपका, कि उसको ये ना कहें आप भाई सीधा बताओ करना है नहीं करना है, ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं। एक पॉजिटिव फॉलोअप लगाएं। बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। तो जितने अच्छे प्रोडक्ट यूजर आप बनोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप उसी प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बता सकते हो जिस प्रोडक्ट्स को आप खुद यूज करते हो। सो यूजर बढ़िया बनोगे ना, आप इस बिजनेस के बिजनेसमैन भी बढ़िया बनोगे, समझ रहे हो। सो एक सेल्स की बुक में मेंशन है ये कि भाई एक बढ़िया सेल्समैन बनने के लिए पहले बढ़िया यूजर बनना जरूरी है। नो डाउट हमें सेल्समैन नहीं है चलो हम यहाँ पे, पर अच्छे कस्टमर तो हमारे होने चाहिए ना। हाँ जी, 8-10 कस्टमर हमारे हों तो उससे फायदा ही है, पैसा ही आएगा। अब तो सारे एएस हैं, 30% डिस्काउंट मिलता है आप सबको, 30% डिस्काउंट, बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है आप सबको, 30% डिस्काउंट। अगर आप 20,000 के प्रोडक्ट रिटेल करोगे आज, तो 5-7 हजार आपको पढ़ाई पढ़ाई करते करते, जॉब करते करते कमा लोगे आप, रिटेलिंग रिटेलिंग के साथ। और कस्टमर बनाने कितने मुश्किल है आपको सबको पता ही है कि कितने आसान है भी इसके अंदर, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, कि कस्टमर बनाने बहुत मुश्किल काम है। आसानी से आप कस्टमर यहाँ पे बना सकते हो। सो नेक्स्ट बात करें अगर हम, अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। जितनी भी ट्रेनिंग होती है, इवेंट होते हैं ना हमारे, उनको मिस नहीं करना जी। अच्छा लीडर वही है, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है, लीडर हमने बनना है। अच्छा लीडर वही है जो हर ट्रेनिंग को अटेंड करता है। आपके आसपास में कोई लोकल ट्रेनिंग हो रही है ना, कोई ऑफलाइन, मिस नहीं करना ट्रेनिंग को, समझ रहे हो। इवेंट हो रहा है कोई, जैसे अब हम जुलाई में फिक्स कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इवेंट एक का ना, कि जुलाई में हम इवेंट करेंगे अपना पंचकुला में, तो इस लेवल का इवेंट है वहां पे, 1500-1600 बंदे होंगे, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है वहां पे। इतने बड़े लेवल की वहां पे आपको सीनियर्स को सुनने का मौका मिलेगा, इतनी बड़ी नॉलेज आपको मिलेगी। तो इन चीजों को आपने मिस नहीं करना। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएंगी, बहुत आगे ग्रो करेंगी। सो ये भी एक प्रिंसिपल है कि जिसको आपने फॉलो करना 101% जरूरी है। लॉन्ग टर्म विजन। बहुत सारे पर्सन
शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में आते हैं कि चलो देख लेते हैं, 1 महीना करके, 2 महीना करके, शायद कुछ बन ही जाए। भाई ये एक बिजनेस मॉडल है, सो इसको जॉब की तरह ना देखें कि जैसे जॉब 10,000 से शुरू होती है ना, तो बिजनेस भी ऐसे शुरू होगा, नहीं। नो डाउट आज के टाइम में हम चेक कर रहे हैं कि हमारी टीम्स के अंदर जॉब के अंदर 10,000 छोड़ो, इस बिजनेस के अंदर पहले महीने ही 20,000 25,000 का चेक ले रहे हैं लोग। इस हिसाब से एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पहले महीने ही 20,000 का चेक ले लेते हैं। पर एक बढ़िया इनकम जो हम ड्रीम इनकम हम लेके दिमाग में आए हैं ना, मैनेजर वाली इनकम, उसके लिए कम से कम एक डायरी में लिख लो कि मैं 1 साल तो कम से कम बिजनेस को दूंगा, मैं कम से कम 1 साल। अप भी आएंगे, डाउन भी आएंगे, अप भी आएंगे, डाउन भी आएंगे, समझ रहे हो? अप डाउन आते आते ना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? कई बार ना ये होता है कि हम अप चल रहे हैं, हमें लगता है कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, भाई बिजनेस अच्छा है, बिजनेस डाउन आ गया, ये पार्ट है बिजनेस का, डाउन भी आएगा बिजनेस। अप डाउन बिजनेस का रूल है, अगर सीधा हो गया तो मतलब बिजनेस खतरे में, आपका रिस्की है। जैसे वो नहीं होती एक, क्या बोलते हैं हम उसके, हार्ट बीट जैसे हमारी होती है, वो उसमें दिखाते नहीं, जब वो सीधी हो जाती है मतलब बंदा खत्म। सो इसी तरह ऐसे ऐसे बिजनेस होने चाहिए, हमारा जरूरी है। ऐसे ऐसे करके हमारा बिजनेस आगे आगे ग्रो करता है, बढ़ता है, पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, ऐसे कर करके ऊपर हम पहुंच जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन लेके आए, शॉर्ट टर्म विजन ना बनाएं कि हाँ 1 महीना करके देख लें, 2 महीना करके देख लें। मैं आपको फिर से, जो मैं आपको अपनी जर्नी में मैंने बताया था कि मेरा 1 महीने 1 साल के बाद जो मेरा मैनेजर हुआ था और मेरा चेक आया था 80,000 का। आप बस यही चीज डिसाइड कर लें, मान लो आपको 8 महीने कुछ भी नहीं आया, पहली बात तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेहनत करोगे तो पहले महीने ही 20,000 का चेक भी आप ले सकते हो, 30 का भी ले सकते हो, हर महीने चेक ले सकते हो आप। पर मान लो कि 8 महीने आप मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो और वर्क कर रहे हो, कुछ भी नहीं आया, 8 महीने के बाद आपका मैनेजर हो गया 10 महीनों के बाद, और आपको चेक आ रहा है 80,000 का। मतलब अगर 10,000 की जॉब की सैलरी है ना, 10 महीने की सैलरी तो 1 महीने में ही आ गई, और उसके अगले महीने फिर चेक आएगा 80,000 90,000 का, फिर 80,000 90 लाख का, 1.5 लाख का। 2 दिन चेकों में ही पूरे हो जाते हैं पैसे सारे ही, पूरे मतलब 1 साल का। अगर हमें लगता है ना कि कम आ रहा है, किसी महीने ये आ रहा है, क्योंकि देखो बिजनेस है सिंपल, मैं आपको बताऊंगा आगे स्लाइड आएगी उसमें आपको कवर होगा कि स्टार्टिंग में एफर्ट ज्यादा, इनकम कम, और धीरे 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 क्या होता है, एफर्ट कम होते जाते हैं, इनकम आपकी बढ़ती जाती है। सो एक बिजनेसमैन की तरह एक विजन लेके चलें। जो एक बिजनेसमैन होता है ना, उसका एक विजन होता है लॉन्ग टर्म। वो आज के लिए नहीं सोच देखता कि आज मेरे पास क्या है, आज क्या नहीं है, वो एक विजन लेके चलता कि मैं साल के बाद कहां पे खड़ा हूंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो एक साल का विजन लेके, 1.5 साल का। एक 5 स्टार होटल जो ओपन करता है ना बंदा, 5 स्टार, ये वर्डिंग है कि 5 स्टार होटल ओपन करने वाला बंदा 15 साल का विजन लेके चलता है कि 15 साल तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। ये दिमाग में होता है, उसको पता होता है, क्योंकि 15 साल तो मेरे पास है, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है ना होटल के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर, वो पैसा ही मेरा पूरा होगा। 15 साल भूल जाता है वो पैसा लगा के, 15 साल के बाद उसको पता होता है कि जो अर्निंग आएगी ना भाई, वो 15 साल की अर्निंग 1 साल में पूरी हो जाएगी, उसको ये चीज पता होती है। इसलिए वो वेट करता है, पेशेंस रखता है। सो पेशेंस रखना है जी, और विजन लेके चलें कि कहां हम अपने आप को देख रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो मिनिमम 1 से 1.5 साल का विजन हर बंदे का होना चाहिए। देखो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी हम स्टडी करते हैं, कितने साल की पढ़ाई करते हैं भाई? 3-3 साल पढ़ाई करते हैं। 3 साल पढ़ाई करने के बाद मिलता क्या है? मैंने 3 साल बीए की, 3 साल पेशेंस रखा, 3 साल पढ़ाई की, पैसे दिए, पैसे देके पढ़ाई की, अर्निंग नहीं की 3 साल, पैसे दिए उल्टा, पढ़ाई की, और मिला क्या जॉब? 7500 रुपए की। और आप चलो बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो वही 10 नहीं 12,000 की मिल जाएगी। 3 साल वेट करने के बाद, पैसे देने के बाद जॉब मिल रही है 12,000 की, 15,000 की। पर यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, 1 साल के बाद एक अच्छे मैनेजर आप बन सकते हो। भाई वहां पे 3 साल हम पेशेंस रख सकते हैं, 15,000 की जॉब मिलती है बाद में, यहाँ पे 1 साल नहीं पेशेंस रख सकते हम। हाँ जी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा जी, अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, है ना। एक होता है भीड़ का हिस्सा बनना, एक होता है भीड़ का कारण बनना। हिस्सा बनना है, फिर तो भाई सोच वैसी रखो जैसे पुरानी है,
अगर भीड़ का कारण बनना है ना तो सोच बड़ी करनी पड़ेगी और बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा, तब हम भीड़ का कारण बनेंगे, ना कि भीड़ का हिस्सा। सो ऑलवेज बीन लर्निंग मोड। सो ये हमने शुरू में भी कवर कर ही लिया ये तो, है ना, कि भाई हमेशा लर्निंग मोड में रहना है, हमेशा सीखने के मोड में रहना है, अपने अपलाइन से सीखना है, समझ रहे हो, अपनी अपलाइन से सीखो, हर लीडर से सीखो, हर मीटिंग से सीखो, समझ रहे हो, बुक्स से सीखो, आप यूट्यूब से सीखो, नई नई चीजें सीखते रहो और सीखते रहो। और उनको इंप्लीमेंट करने से पहले अगर नई चीज कोई सीख रहे हो, अपने सीनियर से शुरू डिस्कस जरूर करो कि सर ये चीज मैंने सीखी है, बताओ मैं इसको इंप्लीमेंट करूं या ना करूं, इसका कोई नुकसान, क्योंकि कई बार ना हम नई चीजें सीख के इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं और उसका इफेक्ट हमें गलत पड़ता है, क्योंकि हमें शायद नहीं पता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो काम आपने कर दिया जो नहीं करना है तो नुकसान हो जाएगा, पर अगर वो काम जो करना है वो नहीं किया तो वही आज नहीं, वो 1 महीने के बाद हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। पर जो नहीं करना अगर वो कर दिया तो नुकसान हो जाएगा आपका। सो जरूरी है हमेशा लर्निंग मोड में रहें, क्रिएटिव मोड में रहें, कुछ नया सीखना है, नया करना है, नए तरीके से हमने आगे बढ़ना है। जैसे मनदीप सर ने कुछ अलग किया ना, हमने भी एक अलग कुछ करना है, अपना नाम बनाना है हमने भी, समझ रहे हो। वैसे हमने भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक करना है 3 सालों में 4 सालों में, नया नया कुछ सीखना है, नई नई एक्टिविटी करनी है। पर मैं फिर बता रहा हूं, नई एक्टिविटी करने से पहले अप प्लान से डिस्कस जरूर करनी है कि सर मैं ये एक्टिविटी करने की सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि इससे बिजनेस और ग्रो हो सकता है। नो डाउट मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, जितने पर्सन मीटिंग में बैठे हैं हमें 7 साल हो चुके हैं भाई, आपके पास शायद हमारे से भी बढ़िया तरीके होंगे कि जिन तरीकों से बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, पर इंप्लीमेंट करने के पहले सीनियर से जरूर डिस्कस करना, कम से कम जो मैनेजर है, कि सर ये आइडिया से अगर हम बिजनेस करें तो ज्यादा नहीं बढ़िया चलेगा। सीनियर आपको वो ये थोड़ी बोलेंगे नहीं ऐसे ही करना है, भाई सीनियर तो आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें, हाँ जी, वो तो खुद चाहते हैं कि आप जल्दी सक्सेस हो। पर सीनियर चेक करेगा कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, कहीं ये ना हो कि हम सिर्फ बेनिफिट देख रहे हैं, इसका लॉस ना देख रहे हैं, समझ रहे हो, कोई कंपनी पॉलिसी का अगेंस्ट तो नहीं है ये एक्टिविटी, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो वो सारा कुछ जरूरी है और लर्निंग मोड में रहें, हमेशा सीखने के मोड में रहें, नया नया सीखें, ठीक है जी। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे पर्सन आपके साथ जुड़े रहेंगे, बिजनेस को करते भी रहेंगे और करेंगे भी कुछ नहीं, नाम होने के बराबर है, वो जुड़े रहेंगे, उनको रिजेक्ट करने की पावर भी आपके पास होनी चाहिए। सिंपली उनको थोड़ा सा ना एक क्या बोलते हैं उसको, मोटे अक्षरों में थोड़ा सा समझाना भी आपको पड़ेगा, है ना, कि भाई अगर आप टाइम नहीं देते, मीटिंग नहीं लगाते तो आई एम सॉरी, तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। प्यार से बोलना है, रिस्पेक्ट से बोलना है, रिजेक्ट करने की पावर रखो आप, रिजेक्ट करने की, कि आई एम सॉरी, समझ रहे हो, आपने बोलना है बंदे को। आपने किसी को प्लान के लिए इनवाइट किया, प्लान बंदे ने लगाया नहीं, अटेंड नहीं किया 2 बार 3 बार, तो आप उसको थोड़ा सा एक बार बोल के देखना, ब्रदर देखो ये सीरियस बंदों का बिजनेस है, यहाँ पे सीरियस पर्सन ही हमें चाहिए, तो अगर आप ऐसे मतलब टाइम वेस्ट अपना भी कर रहे हो, हमारा ही वेस्ट कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, तो हम भाई आप इस बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा बोलना आपने, बंदा पीछे पीछे आएगा आपके। कई बार हम बंदे के पीछे, भाई कर ले काम तो कर ले काम, भाई आपने 2 बार 4 बार मीटिंग्स लगा दी, उसको समझा दिया सारा कुछ, अगर फिर भी उसके दिमाग में नहीं पड़ रही, देन रिजेक्ट करो उसको, उसके ऊपर टाइम एनर्जी वेस्ट ना करो। जो आपके टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहा, आपकी इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं समझ रहा, तो उसको साइड में करना है हमने, ठीक है ना। आपने अच्छे से बात करनी सीखनी है पहले, ऐसा ना कि बंदा आज मीटिंग में नहीं आया उसको गर्ल को ग्रुप से निकाल दो आप, है ना, समझ रहे हो, तो वो तो अलग सिस्टम हो गया, उसका नुकसान हो गया वो, है ना। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक अच्छे से कि आपने उस पर्सन को ये नहीं कि रिजेक्ट मतलब फील कराना है कि तेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो बंदा आपके साथ उल्टा दौड़ के आए कि हाँ जी सर गलती होगी, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, वो बिजनेस करने के लिए दौड़े आपके साथ, ठीक है। टाइम वैल्यू, अपने टाइम की वैल्यू, अपने सीनियर के टाइम की वैल्यू जरूर समझें। डू नॉट आर्ग्यू विद नॉनसेंस एंड फेलियर, समझ रहे हो, बहुत सारे पर्सन आपको मैं बता चुका हूँ पहले, फेलियर लोग बहुत मिलेंगे आपको, समझ रहे हो, जो खुद नहीं लाइफ में कुछ करना चाहते और जो चाहते हैं कि और भी ग्रो ना करें, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने शायद यहाँ पे भी एफर्ट किए होंगे फॉर एवर लिविंग में, पर एफर्ट करने के बाद कोई ना कोई ऐसी गलती की, कोई ऐसी कमी थी जिसके कारण वो आगे ग्रो नहीं कर पाए, और वो आपको सलाह देने लग जाएंगे कि भाई आप भी छोड़ दो, मैंने किया हुआ है, मेरा तो कुछ बना है, तू भी छोड़ दे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 45 बच्चे पास हुए हैं, अगर 5 फेल हुए हैं तो भाई 45 अगर पास हुए ना तो कॉलेज बढ़िया है,
टीचर भी बढ़िया है, 5 फेल हुए तो उनमें कोई ना कोई कमी है। तो हम अपने आप को उनसे कंपेयर ना करें कि हम भी अगर अगर वो फेल हो गए तो हम भी फेल हो, नहीं भाई, उसका कुछ अलग कारण था, मेरा कुछ अलग कारण है बिजनेस में आने का। मैं अपने पेरेंट्स की लाइफ बढ़िया बनाना चाहता हूँ, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं सीरियस होकर बिजनेस में आया हूँ। वो बंदा सिर्फ देख के ही आ गया था कि उसका कुछ बन गया तो मेरा भी शायद अपने आप ही कुछ बन जाएगा। पर मेरा एक रीजन है, मैं रीजन के करके आया हूं कि ये रीजन है और वो पूरा करना है मैंने, समझ रहे हो। और टाइम की वैल्यू बहुत जरूरी है, अपने सीनियर की और अपने टाइम की वैल्यू जरूर समझें। सो नए पर्सन आते हैं ये आपके साथ में, थोड़े सीरियस नहीं होते कई बार, शुरू शुरू में जो ट्रेनिंग्स भी मिस करते हैं जो नए बंदे होते हैं। सो उनके साथ ना एक अच्छे से बिहेव करना है अपने, लाइक आ क्राइंग बेबी। एक छोटा सा बेबी नहीं होता जो हर टाइम रोता ही रहता है, हाँ जी, कुछ भी दे दो उसको रोता ही रहता है वो। तो ऐसे नए बंदे होते हैं जो नए पर्सन आते हैं ना, उनकी आदत होती है यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो वो नहीं है। आपने लड़ने मत लग जाना उनके साथ, उनको क्राइंग बेबी की तरह अपने प्यार से, कोई बात नहीं, उनको समझाओ, आप गाइड करो, समझ रहे हो, आप उनको गाइड करो, समझाओ। और आपने फॉलो किसको करना है, फॉलो करना है ऑलवेज फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। आपने फॉलो उस बंदे को करना है बिजनेस में जो एक्टिव अपलाइन है, उसको देखेंगे वो क्या करता है पूरे दिन में, कैसे काम करता है, कितनी मेहनत करता है। अपलाइन नहीं, एक्टिव अपलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन मतलब जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, मीटिंग्स देता है आपको, उसको फॉलो करें। ठीक है जी। टेक इट सीरियसली लाइक जॉब और बिजनेस, पार्ट टाइम 4 to 6 आवर, फुल टाइम 8 to 12 आवर, डोंट डू सम टाइम। बिजनेस को करना है तो सीरियसली होके करें सारी, तभी हम बिजनेस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अचीवमेंट्स हैं तभी पूरी होंगी जब आप इसको जॉब और बिजनेस की तरह करोगे। बहुत सारे पर्सन ना, वर्क फ्रॉम होम है ये तो, हाँ जी, घर पे बैठ के ही करना है, आज कर लिया 2 दिन के बाद कर लेंगे, 4 दिन के बाद कर लेंगे, जिस दिन टाइम लगा उस दिन कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं। वर्क फ्रॉम होम भी तो, भाई वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है, बहुत सारी नौकरियां हैं, जॉब्स हैं जो वर्क फ्रॉम होती हैं, वो घर पे बैठ के जॉब करते हैं लोग बहुत सारे। उन जॉब्स के अंदर ये नहीं होता कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं होता कि भी आज कर लिया फिर 4 दिन के बाद करना है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि एक वर्क है जिसको आप घर से कर सकते हो, आप घर पे ही ऑफिस बना के अपना बिजनेस को कर सकते हो। पर वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं कि आज कर लिया तो 4 दिन के बाद करेंगे, नहीं, हर रोज। या बिजनेस होगा ये पार्ट टाइम या होगा फुल टाइम। पार्ट टाइम कर रहे हो तो 4 से 6 घंटे करो, फुल टाइम कर रहे हो तो 8 से 12 घंटे कर रहे हो करो। करियर अपॉर्चुनिटी है ये, यहां से आपकी लाइफ चेंज होगी, वो कुछ मिलेगा जो बंदे को 40 सालों में नहीं मिलता किसी जॉब और किसी बिजनेस में, वो यहां से आपको 1.5-2 सालों में आपको मिल सकता है। तो कैसे ले रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, आप बहुत मैटर करेगा। एक जॉब करते हैं हम, एक बिजनेस करते हैं, हाँ जी, यहां पे क्या होता है, आज मीटिंग है भाई, मीटिंग मेरे को नींद आनी शुरू हो गई। आप चेक करो जब जॉब के अंदर नाइट शिफ्ट होगी ना, ये नहीं बहाना चलेगा मेरे को नींद आ रही है, बॉस सर पे खड़ा होता है, 1 मिनट भी आपको आंखें लगने देगा वहां पे, समझ रहे हो। बिजनेस के अंदर हमारे पास बहाने बहुत हैं, और एक ही चीज हम पा सकते हैं, या तो बहाने या डॉलर या रुपीज। बहाने और रुपीज दोनों इकट्ठे नहीं आपको मिलेंगे, एक ही चीज मिलेगी एक टाइम पे, या तो बहाने ही बना सकते हो आप अपने आप को, या फिर पैसे बना सकते हो। दोनों चीजें इकट्ठे नहीं आप कभी भी बना सकते। जॉब के अंदर ये होता है कि आज मेरा मूड नहीं है, आज तो मौसम बढ़िया है, आज घर पे ही रहें, आज सर दर्द हो रहा है हल्का सा, बहुत कॉम्प्रोमाइज करता बंदा, सर दर्द हो रहा है, टैबलेट ले लो भाई, टैबलेट लेके जॉब पे जाओ, नहीं बॉस गालियां निकाल लेगा। मौसम खराब है कोई चक्कर नहीं, कपड़े और वो बारिश वाले डाल लो ऊपर जो डालते हैं, वो डाल के चले जाओ ऑफिस पे, नहीं बॉस गालियां देगा, बोलेगा अभी कल को भी ना आना यहाँ पे, आप घर पे ही बैठो सारी जिंदगी के लिए। डर होता है वहां पे बंदे को, कोई बहाना नहीं लगाता वहां पे। हुआ कभी महीने में एक छुट्टी मार लेता है वो बंदा जॉब वाला, नहीं छुट्टी नहीं ऐसे कि भी हाँ आज दिल नहीं कर रहा तो दिल वाले तो वहां पे होता ही नहीं जॉब वाला सिस्टम। या बिजनेस में होता है, तो बिजनेस के अंदर किसी बंदे ने दुकान खोली हुई है, अपना शोरूम खोला हुआ है, वो बोल रहा है आज नहीं मन कर रहा दुकान खोलने का, आज छोड़ो। हर रोज मतलब हर रोज खोलता है वो दुकान, हर रोज जॉब वाला जॉब पे जाता है, हर रोज बिजनेसमैन अपनी दुकान खोलता है। तो भाई आप क्यों नहीं हर रोज काम कर रहे हो। ये स्कीम स्कैम थोड़ी है, कोई स्कैम है ये आज कर लिया 4 दिन के बाद कर लिया तो हो जाएगा। ये भी एक बिजनेस है, समझना है आपने, करियर अपॉर्चुनिटी है ये भी आपके लिए, इसको फ्री का बिजनेस ना समझें। ये मत समझे कि अपने आप ही यहाँ पे कुछ चमत्कार हो जाएगा और कुछ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं।
जॉब और बिजनेस की तरह बिजनेस है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ जो 40 सालों में वहां पे नहीं मिलता ना, यहाँ पे 4 सालों में आप अचीव कर पाते हो। उन डेजिनेशन पे आप घूम सकते हो जहां पे 40 सालों में कोई बिजनेसमैन वो दुकान पे ही बैठा है, वो नहीं जा पाया शायद, जहां पे आप 4 सालों में इस बिजनेस से पा सकते हो, और बिना लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किए। ठीक है जी। डोंट डू सम टाइम वाले भूल जाओ कि यहां से आप कामयाब हो जाएंगे। सम टाइम मतलब कि आज कर लिया, 4 दिन के बाद करेंगे, हाँ जी, सैटरडे सैटरडे को करेंगे। भाई ऐसे बिजनेस होते हैं? कोई कोई कौन सी जॉब है ऐसी दुनिया के अंदर, मेरे को बता दो, एक जॉब का नाम बता दो, कोई ऐसी जॉब है जो 1-2 दिन में हफ्ते में 1-2 दिन जहां पे काम करना पड़ता है? नहीं है जी कोई काम ऐसा, हर रोज काम करना पड़ता है, हर जॉब के अंदर, हर बिजनेस के अंदर। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है। तो हर रोज सीरियस होकर काम करें, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं भाई, सीरियस अगर हो जाए ना आज, तो लाइफ बहुत बढ़िया बन जाएगी। नहीं फिर जो लाइफ है ना आने वाले टाइम में, वो खुद ही हमें सीरियस कर देगी। ठीक है, सो जरूरी है कि भाई सीरियस आज पहले ही हम हो, कल को हमें टाइम ना फिर हमें सिखाए कुछ, है ना। सो इस ग्राफ को जरूर समझें, लास्ट स्लाइड है, देन उसके बाद हम क्लोज करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग जो एन ग्राफ के ऊपर चलता है, ध्यान से समझना ये आप सबने, ये ग्राफ है एन ग्राफ नेटवर्क मार्केटिंग का। इसको दिमाग में बिठा लेना आपने, अंडरस्टैंड कर लेना है। सबसे नीचे ये क्या है, ये एफर्ट है, ये आपके इस तरफ क्या है जी, एफर्ट है ये। और ये क्या आपकी इनकम है, जो ये एन ग्राफ है ना, इस तरफ आपके एफर्ट है, इस तरफ आपके जो लाइन है ना बीच में, बीच वाली लाइन से इस तरफ की इनकम है, इस तरफ एफर्ट है आपकी। असिस्टेंट सुपरवाइजर एएसओ आप सारी, एएस पे क्या आज करना है आपने, एफर्ट इतने होंगे आपके, आपको लगेगा यार इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, इतने एफर्ट कर रहे हैं, पैसे तो आते नहीं, इससे बढ़िया कोई नौकरी कर लें, इससे बढ़िया ये कर लें, पैसे कितने आएंगे, पैसे आएंगे इतने, चेक कर लो ध्यान से। 85% एफर्ट किया आपने, इतनी मेहनत की, इतनी हार्ड वर्क किया, पैसे आए 15%। मेहनत बहुत की बट पैसे कम मिले, आउटपुट कम निकली, जितनी एफर्ट किए थे ना उतना पैसा नहीं मिला। आम का बाग लगाया आपने, नया नया आम का बाग, यहाँ पे आपने आम का बाग लगाया है, समझ रहे हो, बाग लगाया नया नया, तो उसको पानी दे रहे हो आप, खाद डाल रहे हो, सारा कुछ डाल रहे हो उसमें, समझ रहे हो, और मिला क्या उससे, कुछ भी नहीं मिलता है। शुरू में एफर्ट होते हैं, मिलता कुछ नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके लेवल्स ग्रो होंगे, बढ़ेंगे, आपके क्या जी एफर्ट थोड़े कम हो जाएंगे, और इनकम है जो वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। देन उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे आप, आपके एफर्ट और कम हो जाएंगे, एफर्ट 35% रह जाएंगे, इनकम आपकी थोड़ी और बढ़ जाएगी एएम पे आके। देन उसके बाद मैनेजर जब आप बन जाते हो, तो भाई एफर्ट आपके और कम हो जाते हैं, और इनकम आपकी लाख रुपए की। लगता है आपको कि जो लाख रुपया बिजनेस में कमा रहा है आज मैनेजर, सारे कितने मैनेजर कमा रहे हैं जी, मैंने दिखाया कि मैं 2 लाख कमा रहा हूं। अगर जॉब के अंदर मेरे को 2 लाख कमाने हैं ना, पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, इतनी सरदर्दी होगी ना, इतना मेरे पास प्रेशर होगा 2 लाख कमाने के लिए, पहली बात तो पॉसिबल है ही नहीं कि 2 लाख कमा सकते हैं। 1 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है ना जॉब से, पूछ के देखना कितना प्रेशर है उसके पास काम का, समझ रहे हो। अगर आज मैं 2 लाख कमा रहा हूं, आपको लगता है कि अगर मैं 2 लाख पैसे तो इतने कमा रहा हूं, लगता है कि एफर्ट भी मैं इतने कर रहा हूं? नहीं भाई, एफर्ट बहुत कम कर रहा हूं, पर एक टाइम था जब इतने एफर्ट कर रहा था, चेक कर रहा था 268 रुपए का, 200 रुपए का चेक, 300 रुपए का चेक। पर एक चीज पता थी कि भाई ये एन ग्राफ है, कोई चक्कर नहीं, आज एफर्ट है, अब यंग है भाई, इसे यंग एज के अंदर अगर एफर्ट नहीं करेंगे, और कब एज का, किस एज के अंदर एफर्ट करेंगे? हाँ जी, या तो अब एफर्ट कर लो, इस एज में तो एफर्ट हो जाएंगे, सारे यंगस्टर बैठे हैं मीटिंग में, इस एज में तो एफर्ट कर लेंगे हम, एक्स्ट्रा एफर्ट, पर बूढ़े होके एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर सकते फिर हम, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। सो इस एज में एनर्जी होती है, पावर होती है हमारे अंदर, तो इसको कन्वर्ट